विज्ञान ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आदमी मरता क्यों है, वो क्या कारण है जिससे हमारी मृत्यु होती है। शरीर में कौन सी ऐसी प्रक्रिया होती है, कौन सा ऐसा परिवर्तन आता है जिससे हमारी मृत्यु होती है। प्रकृति में हमारे शरीर का एक नियम है, पूरी प्रकृति एक नियमबद्ध है। उस नियम के साथ छेड़छाड़ की जाएगी तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री में जब डिप्टी मैनेजर था तो वहाँ ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारियाँ हुआ करती थीं, हड्डी की। केजीएमसी के चीफ डॉक्टर एसके सिंह हमारे सीएमओ के मित्र थे, वो 6 महीने में आते थे। एक बार अपने लेक्चर में बताया कि जब मेनोपॉज होता है, स्त्रियों का महीना जब बंद होता है तो हड्डियां ब्रिटल हो जाती हैं, चिड़चिड़ाए हो जाती हैं। तो कई स्त्रियों ने पूछा क्या ये रोका जा सकता है? उन्होंने कहा हाँ रोका जा सकता है, लेकिन फिर आप गंभीर बीमारियों के लिए तैयार रहें। अगर आपको आवश्यकता होती तो प्रकृति विड्रा क्यों करती? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अमरत्व की तरफ जाएंगे तो हमारा विनाश तय है। अमरत्व की कोशिश की गई, समुद्र मंथन किया गया, देवता पिए, देवता को आशीर्वाद था। अश्वत्थामा को अमरत्व का जब आशीर्वाद हुआ, बाद में उनका अभिशाप बन गया। भगवान कृष्ण ने उनकी मणि निकाल ली। तो भस्मासुर को भी अमर होने का जब भगवान ने शिव ने श्राप दिया तो भस्मासुर भी अपना उसका दुरुपयोग करने लगा और फिर वो मारा गया। तो आइए ये जानते हैं कि अगर हम इसके साथ छेड़छाड़ करेंगे तो क्या परिणाम होंगे। हमारी जो कोशिका है वो विभाजित होती रहती है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, और ये 50 से 70 बार विभाजित होती है एक कोशिका। उसको हेफ लिमिट कहते हैं। उसके बाद वो निष्क्रिय होने लगती है और हमारा बुढ़ापा आने लगता है। अब सवाल ये उठता है कि उसकी सीमा तय किसने की? उसकी सीमा तय की टेलोमेरस ने। टेलोमेरस जो है एक तत्व होता है क्रोमोसोम्स में, जो ये डिसाइड करता है कि कोशिका को कितनी बार टूटना है, विभाजित होना है, और जितनी बार वो विभाजित होती है टेलोमेरस छोटा होता जाता है। वैज्ञानिकों ने चूहों पर प्रयोग किया टेलोमेरस को बढ़ाने के लिए, और उसका परिणाम ये हुआ उससे भयंकर बीमारी कैंसर जैसी होने लगी, क्योंकि कोशिका की ग्रोथ अनकंट्रोल्ड हो गई। कोशिका की ग्रोथ को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। इसलिए प्रकृति ने जिस तरह से आपको रखने की कोशिश की है उसी तरह आप जीने की कोशिश कीजिए और उसमें अच्छा करने का प्रयास करने की कोशिश कीजिए। आप सोचिए, अगर कोई घर का परिवार का पिता अमर हो गया तो क्या अपने बच्चों को मरते हुए देखेगा? अपने बहू को मरते हुए देखेगा? अपने नाती को मरते हुए देखेगा? कितनी पीड़ा उसको होगी। वो पीड़ा में ही मर जाएगा, मरेगा नहीं, पड़ा रहेगा, बिल्कुल हाथ पैर कुछ हिला नहीं पाएगा, ब्रेन उसका डेड पड़ा रहेगा, मरेगा नहीं। यही हाल सिकंदर का हुआ था। सिकंदर अमृत पीना चाहता था, पहाड़ों पर गया, बताया गया वहां अमृत है, वहां गया, जैसे अमृत पीने लग एक ने कहा रुको, मुझे देख लो, उसके बाद अमृत पियो। मैं अमृत पी चुका हूं, लेकिन मैं बूढ़ा हूं, चल नहीं फिर नहीं सकता।
सिकंदर वहाँ से चला गया, अमृत नहीं पिया। तो जब तक अजर और अमर बुढ़ापा भी ना आए, अमरता मिले, तब जाके बात बनेगी। जिस तरह से माता सीता ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया था कि अजर अमर गुण निधि सुत होऊ, करहु बहुत रघुनायक छोहू। तब हनुमान जी ने बार बार नायस पद शीशा, बोला बचन जोरि कर कीसा। अब कप कृत कृत्य भयो मैं माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। जब ये टेलीमेरस इंसान बढ़ाएगा, विज्ञान बढ़ाएगा, तो उससे कैंसर होगा। कुदरत बढ़ाएगी तो अलग बात होगी। कुदरत तब बढ़ाएगी जब कोई सक्षम ऋषि आशीर्वाद देगा किसी को, तभी कुदरत बढ़ा सकती है, अन्यथा संभव नहीं है। तो प्रकृति के विरुद्ध प्रकृति ने एक नियम बनाए हैं, उस नियम में हम छेड़छाड़ करेंगे, उसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज के जितने प्रयोग हो रहे हैं, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किए गए हैं, आप देख रहे हैं कि प्रकृति किस तरह से उसका संतुलन करने में लगी हुई है। लैंडस्लाइड है, भूकंप है, बादल फट जाना है, बीमारियां आ जानी है, बहुत सारी इसकी प्रकृति ने बहुत सारे साधन जुटा रखे हैं। प्रकृति पर अपरिमेय है, असीम शक्ति है उसके पास। वो संतुलन करने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार है, और संतुलन करना उसका स्वाभाविक गुण है। परिवर्तन करती है, स्वाभाविक गुण है। संतुलन करती है, स्वाभाविक गुण है। संतुलन नहीं करेगी तो सृष्टि चल नहीं पाएगी। इसलिए मृत्यु अटल है, मृत्यु तय है। जो पैदा हुआ है उसी दिन उसकी मृत्यु निश्चित हो गई। स्थान कैसे निश्चित होता है, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। अकाल मृत्यु क्यों होती है, मैं बाद में इस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा। कई लोगों ने पूछने की कोशिश की है कि मेरे बच्चे की डूबने से मृत्यु हो गई, जलने से मृत्यु हो गई, मेरे बेटे की दुर्घटना में मृत्यु हो गई। अकाल मृत्यु जिनकी हुई है उन पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा कि उसका कारण क्या है। मेरा वीडियो पसंद आया, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को बताएं, मित्रों को बताएं, रिश्तेदारों को बताएं, और लोगों को बताएं, उनको भी जानकारी हो, उनको भी लाभ मिले। मेरा नंबर है 9451033559। इस नंबर पर आप मुझे रिंग कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अपने परेशानी पूछ सकते हैं, उसका निदान किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।